नमस्कार। चलिए आज की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन की गाड़ी तो चल रही है पर उसे चला कोई और रहा है? आज हम इसी गहरे सवाल की जड़ तक जाएंगे। ये देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक पूरी पहेली है। और इसे सुलझाने के लिए हम एक बहुत पुरानी, एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल का सहारा लेंगे। एक रथ की मिसाल, जो असल में और कुछ नहीं, हमारे अपने ही जीवन का प्रतीक है। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है अनियंत्रित रथ। जरा कल्पना कीजिए कि आपका ये शरीर, ये एक रथ है। ये मिसाल बहुत कमाल की है क्योंकि ये हमें खुद को बाहर से देखने का एक मौका देती है, ये समझने के लिए कि इसके अलग अलग हिस्से कैसे काम करते हैं या फिर कैसे वो एक दूसरे के खिलाफ ही काम करने लगते हैं। देखिए, ये विचार एक प्राचीन ग्रंथ से आता है जो हमें एक बहुत गहरी चेतावनी देता है। इसमें कहा गया है कि अगर हमारा मन हमारे काबू में नहीं है तो हमारी इंद्रियां, यानी हमारी देखने, सुनने, चखने की जो शक्तियां हैं, वो बिल्कुल बेलगाम घोड़ों की तरह हो जाती हैं, जो अपने सारथी को किसी भी खाई में गिरा सकती हैं। तो चलिए इस रथ के हर पुर्जे को जरा गौर से देखते हैं। ये जो रथ है वो है हमारा शरीर, इसे चलाने वाला सारथी वो है हमारी बुद्धि। और मन क्या है? मन वो लगाम है जिससे बुद्धि इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करती है। और इन सब के बीच जो इस पूरी यात्रा का अनुभव कर रहा है वो यात्री है, आत्मा। इस पूरे सिस्टम का बैलेंस ही जीवन की सही दिशा तय करता है। मतलब अगर सीधे सीधे कहें तो अगर सारथी यानी हमारी बुद्धि को ये पता ही नहीं कि रथ कैसे चलाना है, अगर उसे अपने घोड़ों पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर टकराव और बर्बादी तो तय है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का सच है। अच्छा, हमने रथ की बात की, सारथी की बात की और घोड़ों की भी, पर उस यात्री का क्या जो सब कुछ चुपचाप देख रहा है? अब हम उसी यात्री यानी आत्मा के रहस्य को समझेंगे, जो असल में एक परछाई की तरह है। आत्मा का स्वभाव आप जानते हैं, बड़ा ही दिलचस्प है। ये खुद कुछ नहीं करती, ये एक खामोश दर्शक की तरह है। लेकिन रथ यात्रा में जो भी धूल, मिट्टी, खुशी या गम के अनुभव होते हैं ना, उनकी छाप इस पर पड़ती जाती है। सोचिए जैसे एक साफ कपड़े पर हर रंग का दाग आसानी से लग जाता है। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक शीशे का उदाहरण। मान लीजिए आत्मा एक बेरंग, एकदम साफ शीशा है। अगर उसके सामने एक लाल फूल रख दें तो शीशा लाल दिखने लगता है ना? लेकिन क्या शीशा सच में लाल हो गया? नहीं, वो तो अंदर से वैसा का वैसा ही है, बेरंग। आत्मा का स्वरूप भी ठीक ऐसा ही है। और अगर ये शीशे वाला उदाहरण अभी भी थोड़ा उलझा हुआ लग रहा है तो एक और तस्वीर से इसे समझते हैं। आसमान में चांद तो एक ही है, लेकिन बारिश के बाद जमीन पर जो हजारों गड्ढे बन जाते हैं, उन सब में उसका अक्स दिखता है। हर गड्ढे में एक चांद। तो क्या इसका मतलब हजारों चांद हैं? नहीं, असलियत तो एक ही है, बस परछाइयां अनेक हैं। और यहीं से दो तरह की आत्मा का विचार सामने आता है। एक है जीवात्मा यानी व्यक्तिगत आत्मा, ये है पानी के गड्ढे में दिखने वाला चांद, एक प्रतिबिंब। और दूसरी है परमात्मा यानी परमात्मा, जो आसमान का असली मूल चांद है। एक है जो अनुभव करता है और दूसरा केवल साक्षी है। तो ग्रंथ में आगे क्या कहा गया है? वो कहते हैं कि ये जो हमें इतनी अलग अलग आत्माएं दिखती हैं, वो केवल इन दर्पणों यानी हमारे अलग अलग मनों की वजह से है। अगर इन सभी दर्पणों को हटा दिया जाए तो सारी परछाइयां गायब हो जाएंगी और केवल एक मूल चेहरा यानी परमात्मा ही बचेगा। तो मन में ये सवाल उठता है ना कि अगर ये दोनों आत्माएं, असली और परछाई, एक ही शरीर में मौजूद हैं, तो इनका आपस में रिश्ता क्या है? इसे समझने के लिए एक और बहुत ही सुंदर कहानी है। चलिए एक और खूबसूरत कहानी की कल्पना करते हैं। मान लीजिए जीवन एक पेड़ है और उसकी एक ही डाल पर दो खूबसूरत पंखों वाले पंछी बैठे हैं। ये दो पंछी कोई और नहीं बल्कि जीवात्मा और परमात्मा हैं। अब इन दोनों पंछियों का स्वभाव देखिए, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एक पंछी यानी जीवात्मा उस पेड़ के कभी मीठे तो कभी कड़वे फल चख रहा है, यानी जीवन के सुख दुख का अनुभव कर रहा है। वो पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ है। जबकि दूसरा पंछी परमात्मा बस चुपचाप बैठा सब कुछ देख रहा है। वो किसी फल को नहीं चखता, वो बस एक साक्षी है। तो जो पहला पंछी है जीवात्मा, उसकी हालत कैसी है?
एक पुराना श्लोक इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। वो पेड़ के कड़वे फलों को खा खाकर दुखी है, अपनी लाचारी पर शोक मना रहा है और जीवन के बोझ तले पूरी तरह से भ्रमित और डूबा हुआ है। तो सवाल ये है कि जीवात्मा को अच्छा या बुरा क्यों कहा जाता है? इसका सीधा सा जवाब है, मन के साथ उसकी संगति की वजह से। याद है वो शीशे वाला उदाहरण? शीशे पर जैसी परछाई पड़ती है वो वैसा ही दिखने लगता है। ठीक उसी तरह मन के कामों की वजह से आत्मा पर पुण्य या पाप का लेबल लग जाता है, जबकि असल में वो इन सब से परे एकदम न्यूट्रल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवात्मा हमेशा दुखों में ही फंसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सभी मिसालों को समझना ही हमें आज़ादी का रास्ता दिखाता है। ये एक सफ़र है, एक सीमित परछाई से निकलकर उस असीम सच्चाई तक पहुंचने का। अब इस सफ़र का मकसद क्या है? मकसद है व्यष्टि का समष्टि में समर्पण। अब ये भारी शब्द लग सकते हैं पर मतलब बहुत सीधा है। व्यष्टि यानी एक अकेली बूंद, हमारा व्यक्तिगत मन, और समष्टि यानी पूरा का पूरा महासागर, वो सार्वभौमिक चेतना। लक्ष्य है इस बूंद का वापस महासागर में मिल जाना। तो इस मिलाप तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक प्रक्रिया है जिसके 4 कदम हैं। पहला, ज्ञान के रास्ते पर चलना। फिर मार्गदर्शन से उस परम सत्य को जानना। इसके बाद उस सार्वभौमिक चेतना की महानता को महसूस करना। और आखिर में वो व्यक्तिगत मन उसी परम भाव में घुल मिल जाता है। और सोचिए, जब ये मिलाप होता है तो क्या होता है? सारे के सारे बंधन टूट जाते हैं। पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, आशा और निराशा, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये एक ऐसी अवस्था है जहां दुख या कोई भी कमी चेतना को छू भी नहीं सकती। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर लौट आते हैं, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। यदि आत्मा केवल एक प्रतिबिंब है, तो जब वो दर्पण ही हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचता है?